नमस्कार। देश के सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों एक अजीबोगरीब विवाद छिड़ा हुआ है। मामला यूनिवर्सिटी के 28 कॉलेजों को लेकर है। ये वो कॉलेज हैं जिनको दिल्ली सरकार फंड करती है, लिहाजा इन कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी में दिल्ली सरकार की तरफ से लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। कॉलेज की इन कमेटियों में आमतौर पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्वान या खेल, कला और संस्कृति से जुड़ी हस्तियों को रखा जाता है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने जो लिस्ट भेजी है उसमें प्रॉपर्टी डीलर से लेकर सैलून चलाने वाले लोग और इलेक्ट्रीशियन भी शामिल हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जो यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम यानी गेस्ट टीचर के तौर पर पढ़ाते हैं। केजरीवाल सरकार का कहना है कि ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले भी इसी तरह से केजरीवाल ने अपने लिए काम करने वाले कथित पत्रकारों को गवर्निंग बॉडी में जगह दिलाई थी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए केजरीवाल सरकार की भेजी इस लिस्ट को लौटा दिया। इसके बाद सरकार ने दोबारा लिस्ट भेजी जिसमें फिर से इन्हीं नामों को डाला गया। इसके कारण इन कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का अब तक गठन नहीं हो पा रहा है, जिसका असर फंडिंग पर भी पड़ रहा है और कॉलेजों के टीचर और स्टाफ के पेमेंट देने में भी समस्या हो रही है। ऐसे कुल 12 कॉलेज हैं जिनमें समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये कॉलेज दिल्ली सरकार पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। सरकार की भेजी लिस्ट में कई नाम हैं जिन पर यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने आपत्ति दर्ज कराई है। पिछले साल अक्टूबर में ही इसकी जानकारी राज्य सरकार को भेज दी गई थी। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दोबारा कुलपति को चिट्ठी लिखकर गवर्निंग बॉडी के गठन के लिए दबाव बनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उल्टा कुलपति पर ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया, जबकि वो खुद भ्रष्टाचार करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के जिन तथाकथित विद्वानों की सूची गवर्निंग बॉडी के लिए भेजी है उसमें एक नाम हारून सलमानी का भी है। ओपन स्कूल से पढ़ाई करने वाले हारून सलमानी को आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वो इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में एक यूनिसेक्स सैलून यानी हजामत बनाने की दुकान चलाता है। अदिति महाविद्यालय के लिए नितिन भोट नाम के व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उसका कहना है कि जब मैं डीयू में था तभी से मैं वहाँ के छात्रों के साथ लगातार संपर्क में रहा हूँ। मैं उनकी हमेशा मदद करता हूँ। जबकि जानकारी पता चली है कि ये आदमी डीयू में कभी पढ़ा ही नहीं, उसने तो इग्नू से बीए किया है। माना जा रहा है कि ये सभी वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। हो सकता है उन्होंने इसके लिए पैसे भी दिए हों। बताया जाता है कि इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के दौर में भी गवर्निंग बॉडी में कांग्रेस से जुड़े लोगों को रखा जाता था, लेकिन उनका भी स्तर इतना खराब नहीं होता था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो मर्यादा की सारी हदें तोड़ दी। पहली बार सत्ता में आने के फौरन बाद ही उसने पार्टी से जुड़े अयोग्य लोगों को नॉमिनेट करना शुरू कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में टीचर समेत तमाम दूसरी भर्तियों में गवर्निंग बॉडी की सीधी दखल होती है। इसके अलावा उनके पास वित्तीय अधिकार भी होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर ने इस मसले पर ट्वीट भी किया था। सवाल यह उठता है कि देश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में केजरीवाल सरकार की यह अवैध घुसपैठ क्या देश के प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।